हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमने जो हमारा ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम इसके जो केस सीरीज़ है वो लेकर के आए हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आंसर राइटिंग के लिए हो, आपको नॉलेज के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने जो हमारा वीडियो था, हमारे लेक्चर सीरीज़, उसमें हम लोगों ने केस इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को जो फैक्ट्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको अलग से लेकर गए। क्योंकि एक वीडियो में अगर हम केस ही समझाते रहेंगे, किसी भी टीचर की बात की जाए, अगर वो सिर्फ केस समझाता रहेगा तो सिर्फ उसके फैक्ट्स ही समझाता रह जाएगा, पढ़ाएगा कब। तो इस चीज़ को समझते हुए हम लोग ने क्या किया है, लेक्चर अलग कर दिया है। आज हम लोग इसके केस सीरीज़ हैं, तो आज हम लोग इसके जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाए, लेकिन हाँ जितने इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला केस है लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पहले मैं लिख देती हूँ तो आप लोग अपने कॉपी या बेयर में नोट कर लीजिएगा, फैक्ट्स में बताती हूँ। ठीक है, तो पहला केस है हमारा लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 क्लॉज 2 SSC 124। देखिए, इसको थोड़ा सा पहले इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारे एक पर्टिकुलर भारत में ही नहीं, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्रीज़ में, हर एक जगह ऑफेंस होते हैं, है ना, क्राइम्स होते रहते हैं। तो जो ये एडॉप्शन को लेकर के ये अलग से मतलब कुछ गाइडलाइंस इस सेक्शंस में बताई गई हैं। वो क्यों बताई गई हैं, पहले इसका कारण जानिए। देखिए, लोग एडॉप्ट कर ले जाते हैं क्योंकि गिविंग एंड टेकिंग तो एक अपराध है, आप किसी बच्चे को ख़रीद नहीं सकते, है ना। तो बच्चे को ले जाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपने फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, बच्चे को कैसे भी एडॉप्ट कर लिया और फिर उससे क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। चाहे वो स्लेव बनाए जाके, चाहे जैसे लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, मतलब कि उनके शरीर का व्यापार किया जाता है, बच्चों की किडनियाँ, सारे चीज़ें निकाल ली जाती हैं, इस तरह के काम होते हैं। तो इसको ले करके गाइडलाइंस आई थी क्या, तो इस केस में आई। देखिए, पहला, अगर किसी को एडॉप्ट करना है जो कि अदर कंट्री से आया है। देखिए, अब कई बार आप सैरोगेसी सुना होगा। सैरोगेसी होती है तो जो बाहर की महिला होती हैं वो चाहती हैं कि हमारा शरीर ना ख़राब हो, मेरा फिगर बना रहे, तो इसके लिए इंडिया में आ करके सैरोगेसी कराती हैं। किसी दूसरी महिला में उनका ही बच्चा होगा, वो फिर उसके बाद वो खुद ले जाएंगे। तो अगर किसी को बच्चा एडॉप्ट करना है तो उसके पास NOC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब NOC का सर्टिफिकेट वो है कि अपनी कंट्री से सैंक्शन ले करके आप आए हो कि हाँ मुझे बच्चा एडॉप्ट करना था तो मैं यहाँ पे एडॉप्ट करने आया हूँ, यानी उस कंट्री का सैंक्शन अनिवार्य है। ठीक, और जो भी उसके नेचुरल फादर हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, दूसरा, एक साथ में ही, अब देखिए, अब लोगों ने क्या किया, फ़र्ज़ी NOC बनाना शुरू कर दिया। यानी फ़र्ज़ी, जैसे कि ये 3 साल का मान के चलिए, देखिए फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो अडॉप्शन का NOC का था वो भी फ़र्ज़ी बनवाना शुरू कर दिया, या किसी वो जैसे कहते नहीं कि अपना सोर्स लगा के करा दिया। गलत तो कर ही सकते हैं। तो एक मतलब कि क्या कहते हैं, एक एजेंसी को तैयार किया गया, ठीक, जिसे कारा कहते हैं। ये कारा है, जो एजेंसी है, वो नज़र रखती है उन पेरेंट्स पे जो कि एडॉप्ट करने आए हैं, उस बच्चे को ले गए हैं। उसे 3 साल तक के ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बच्चे को वापस ले आया जाएगा, और अगर कुछ ज़्यादा गलत होता है तो उन पे कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक, तो इसमें यही 3 चीज़ें लाई गई, जैसे कि
NOC को मतलब कि मैंडेट कर दिया गया कि आप अपने देश से जो मतलब एडॉप्शन के लिए आप मतलब कि वेरिफिकेशन लेकर के आओ। ठीक। दूसरा, कारा एजेंसी फाउंड बनाई गई, क्योंकि बाहर ले जाकर के बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब कि बच्चों के साथ गलत काम करे जाते थे। कई बार मतलब कि देखिए इट्स नॉर्मल, बच्चों के बॉडी पार्ट्स निकाल लिया, लड़कियां हैं तो उन्हें बेच दिया जा करके, इस तरह के काम होते थे। तो इसलिए इस एजेंसी को तैयार किया गया जिससे कि उन पेरेंट्स से उन बच्चों को देखा जाए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे को लेकर के आया जाए। ठीक। और ज़्यादा केसेस के लिए हमारे इस सीरीज़ को आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, हिंदू एडॉप्शन एक्ट में आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है। और भी केस हम लोग फर्दर बनाएंगे, आप उसको भी कंटिन्यू रखिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के बनाएंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे कि हमें पता चल सके आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।